रामकृष्ण मठ के स्वामी स्वर्णानंद महाराज जी का निधन हो गया। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। रामकृष्ण मठ के संत और रामकृष्ण मिशन अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का मंगलवार को निधन हो गया। 95 साल की उम्र में स्वामी स्मरणानंद महाराज जी ने अंतिम सांस ली। महाराज जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 3 मार्च के बाद लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी स्मरणानंद महाराज जी के निधन पर दुख जताया। पीएम ने दुख जताते हुए कहा कि स्वामी स्मरणानंद महाराज जी ने अपना पूरा जीवन अध्यात्म और मानवता की सेवा में समर्पित किया। स्वामी जी का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। बेलूर मठ में आज सुबह 9 बजे स्वामी स्मरणानंद महाराज जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी स्मरणानंद महाराज 2017 में 16वें अध्यक्ष बने थे। उन्होंने स्वामी आत्मस्थानंद की मृत्यु के बाद 17 जुलाई 2017 को अध्यक्ष का पद संभाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार बंगाल सरकार को घेरने में लगी है और इस बीच संदेश खाली से सीमा पात्रा को टिकट देकर बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और सीमा पात्रा ने साफ कर दिया है कि वो जीतेंगे और संदेश खाली का मुद्दा आगे भी उठाती रहेंगी। इधर सीमा पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की है। क्या बातचीत हुई, इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। एक टिकट देके तो हमें जमींदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया गया और उसके बाद जैसे ही पूरा मामला सामने आया, हर कोई अचंभित हो गया कि कैसे टीएमसी का एक नेता महिलाओं को अपने भोग विलास की वस्तु के रूप में इस्तेमाल करता रहा और सरकार आंख मूंद कर सारा तमाशा देखती रही। सच सामने आया तो बवाल मच गया। महिलाएं चीख चीख कर कहती रही कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी ममता सरकार ने आंख कान सब बंद कर रखे थे। जो महिलाएं शिकायत करने जाती थी उनसे कहा जाता था कि जाकर आरोपी शाहजाद शेख से लिखित में लाओ कि शिकायत लिखी जाए। टीएमसी सरकार ने महिलाओं की बस आवाज दबाई। संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है माँ बहन के साथ, सब माँ बहन के साथ हम लड़ेंगे और माँ बहन अपने अपने के लिए लड़ रही है और उनका लड़ाई आगे जाए, ये कोशिश मैं करूंगी। लेकिन बीजेपी ने न केवल इन महिलाओं की आवाज सुनी बल्कि इन्हें आवाज भी दी कि मुखरता से अपनी बात समाज ही नहीं देश के सामने रख सके। बीजेपी की 5वीं लिस्ट रविवार रात सामने आई तो सबकी नजर थी संदेश खाली की बशीरहाट सीट पर कि किसे मौका मिलेगा और इस सीट पर बीजेपी ने मौका दिया संदेश खाली की पीड़िता रेखा पात्रा को। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था। मैं यथासंभव कोशिश करता हूँ कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूँ आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा? क्या हो रहा है, मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरहाट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश खाली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। बीजेपी ने इसी के साथ हर राजनीतिक पार्टी को साफ संदेश दे दिया कि नारी वंदन सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया वो बड़ा कदम है जिसके बारे में हर पार्टी ने बस बात की, लेकिन बीजेपी ने उसे सच किया। रेखा पात्रा को बड़ा मौका मिला ताकि अपनी जैसी उन शोषित महिलाओं की आवाज बने जो डर के साए में जीवन जी रही थी।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड हमला, सरकारी अस्पताल में हुआ अटैक, दीवारों पर नजर आए विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। 16 मार्च को राजौरी में देर रात हुआ था 2 विस्फोट। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, धू धू कर जली कार, हुई राख। कार सवारों ने कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 4 घायल। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर, 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया, बच्ची के शरीर पर आए कई गंभीर चोट, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के हाथरस में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 10 लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने सड़क से वाहन हटाया, आवाजाही शुरू हुई। यूपी के रामपुर में एक कार में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 3 बच्चे समेत 7 लोग झुलसे, गंभीर हालत में चल रहा इलाज। हरियाणा के पलवल में हाईवे में गैस से भरा टैंकर पलटा, पास की बस्ती में मचा हड़कंप, टैंकर पलटने से हाईवे पर लगा रहा लंबा जाम। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू होकर रोडवेज बस पलटी, बस में सवार करीब 12 लोग घायल हुए, चिकुआबाद से एटा जा रही थी बस। बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला और उसके 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, आरोपी हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत, कई लोग की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों का उपद्रव, गांव में राइफल लेकर दहशत फैलाने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वीडियो की जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटकों का लगा जमावड़ा, डल झील में फ्लोटिंग क्राउन हाउस बोट बने सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। ताकि अपनी जैसी उन शोषित महिलाओं की आवाज बने जो डर के साए में जीवन जी रही थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ग्रेनेड हमला, सरकारी अस्पताल में हुआ अटैक, दीवारों पर नजर आए विस्फोट के निशान। पुंछ में हमले के बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी के जरिए हमलावरों की तलाश। 16 मार्च को राजौरी में देर रात हुआ था 2 विस्फोट। यूपी के आगरा में चलती कार बनी आग का गोला, धू धू कर जली कार, हुई राख। कार सवारों ने कूद कर बचाई अपनी जान। यूपी के बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 4 घायल। यूपी के बहराइच में आवारा कुत्तों का कहर, 7 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया, बच्ची के शरीर पर आए कई गंभीर चोट, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। यूपी के हाथरस में 2 कारों की जबरदस्त टक्कर, 10 लोग घायल, कई लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने सड़क से वाहन हटाया, आवाजाही शुरू हुई। यूपी के रामपुर में एक कार में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 3 बच्चे समेत 7 लोग झुलसे, गंभीर हालत में चल रहा इलाज। हरियाणा के पलवल में हाईवे में गैस से भरा टैंकर पलटा, पास की बस्ती में मचा हड़कंप, टैंकर पलटने से हाईवे पर लगा रहा लंबा जाम। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू होकर रोडवेज बस पलटी, बस में सवार करीब 12 लोग घायल हुए, चिकुआबाद से एटा जा रही थी बस। बिहार के सीतामढ़ी में एक महिला और उसके 2 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, आरोपी हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 की मौत, कई लोग की हालत गंभीर। यूपी के अंबेडकर नगर में दबंगों का उपद्रव, गांव में राइफल लेकर दहशत फैलाने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वीडियो की जांच में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पर्यटकों का लगा जमावड़ा, डल झील में फ्लोटिंग क्राउन हाउस बोट बने सैलानियों के आकर्षण का केंद्र।